कुमार जी अगर जरूरी है तो गठबंधन कीजिए, लेकिन 2015 वाला फॉर्मूला होना चाहिए, झंडा आपके हाथ में हो, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पीछे पीछे चलना चाहिए, ऐसा गठबंधन कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन गठबंधन करते वक्त इन लोगों ने डील कर ली, झंडा राष्ट्रीय जनता दल के नेता के हाथ में थमा दिया और पीछे पीछे नीतीश कुमार को लगा दिया। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत आज औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ तौर से बता दिया कि जब महागठबंधन सरकार बनने की बात हो रही थी तो इसको लेकर उन्होंने विरोध जताया था, लेकिन इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि अभी जरूरी है। तो उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर से कहा था कि ठीक है, जरूरी है तो राजद के साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन झंडा जो है वो अपने हाथ में ही रखिएगा और पीछे पीछे राजद को चलने दीजिएगा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए। कुछ लोगों को यह बात शायद ठीक नहीं लग सकती है, लेकिन हमने उस गठबंधन के समय विरोध नहीं किया था, यह सच है। जब नीतीश कुमार जी ने कहा कि जरूरी है, जैसे रणविजय बाबू बोल रहे थे कि उस समय 2015 में कहा कि जरूरी है, उसी तरह से इस बार कहा कि जरूरी है, तो हमने कहा कि नीतीश कुमार जी अगर जरूरी है तो गठबंधन कीजिए, लेकिन 2015 वाला फॉर्मूला होना चाहिए, झंडा आपके हाथ में हो, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को पीछे पीछे चलना चाहिए, ऐसा गठबंधन कीजिए, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन गठबंधन करते वक्त इन लोगों ने डील कर ली, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डील कर ली जाकर के, झंडा राष्ट्रीय जनता दल के नेता के हाथ में थमा दिया और पीछे पीछे नीतीश कुमार को लगा दिया। अब बताइए, पिछलग्गू बनकर नीतीश कुमार जी रहने वाले थे, अब पिछलग्गू बनकर कोई व्यक्ति रह जाए, वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा क्या? नीतीश कुमार जी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने का बड़ा अवसर खो दिया। जनता दल यूनाइटेड जो उनकी अपनी पार्टी है, आज वही पार्टी बर्बाद होने की स्थिति में है। अपना ही अगर आधार खत्म है, अपने घर में किसी के घर में अगर थोड़ा अन्न हो तो बगल वाला उधार पहुंचा भी देता है, लेकिन आपके घर का खजाना खाली हो तो बैंक वाला लोन भी नहीं देगा। तो जनता दल यूनाइटेड अगर मजबूत होता, हम सब लोग मिलकर नंबर 1 की पार्टी उसको बना लेते, तो नीतीश जी को हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आगे प्रोजेक्ट कर सकते थे। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही ऐसा किया कि पूरा खजाना ही जेडीयू का खाली हो गया। आज की तारीख में प्रधानमंत्री बनने का पूरा अवसर इन्होंने खो दिया है, कोई मामला ही नहीं बच गया है। अब तो कैसे जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व बचा ले, इस बात का संकट इनके सामने। और संकट क्या है, इन लोगों ने जो मिलकर डील कर ली है, उसी डील के चलते हमको परेशानी हुई। शुरुआत में तो पार्टी जब बर्बाद होने लगी तो हमने नीतीश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, एक बार नहीं कई बार पार्टी की मीटिंग में जाकर के हमने अपनी बात रखी। हमने कहा कि नीतीश जी, पार्टी बर्बाद हो रही है, आप अपना कदम को थोड़ा बदलिए, जिस ओर आप बढ़ते जा रहे हैं ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने जिद ठान ली कि पार्टी को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रख ही देंगे। तब तो हम लोगों ने कहा, नीतीश जी, जनता दल यूनाइटेड आपकी पार्टी है, आपकी मर्जी, आप बंधक रखना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में, ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, आपकी पार्टी है, हम लोग क्या करेंगे? आप अगर चाहते हैं बंधक बनाना राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में तो बंधक बनाइए, आप जानिए। लेकिन दूसरा जो आपका निर्णय है कि बिहार को हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बंधक बना देंगे, तो इस काम को हम लोग नहीं होने देंगे। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की सरकार बनने को लेकर क्या कुछ कह रहे थे और बता रहे हैं कि उन्होंने इस पर अपना विरोध जताया था, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा कि जरूरी है तो हमने इसमें समर्थन कर दिया था, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि आप आगे नेतृत्व कीजिएगा, राजद अगर रहेगा तो पीछे से रहेगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है जब वो बिहार को 2005 से पहले वाला बिहार जो है वो बनाना चाह रहे हैं, और इस तरीके से जदयू का अस्तित्व जो है वो खतरे में है। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।